देश में एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए एग्जिट पोल की बात की जाए तो इनमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। सभी एग्जिट पोलों के हिसाब से कांग्रेस को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। सर्वे में कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये जीत ऐतिहासिक होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 4 जून को आने वाले नतीजों में हमें इससे भी बड़ी जीत हासिल होगी। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बागेश्वर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने मतगणना केंद्र में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा के तहत परिसर के बाहर और अंदर आवाजाही को नियंत्रित करने के साथ ही अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मतगणना परिसर के बाहर वाहनों का आवागमन भी वर्जित रखने को कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी पाल ने इस दौरान मीडिया सेंटर, रिजर्व गणना कर्मियों और काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार हल्द्वानी में मानस खंड मंदिर माला के तहत कैची धाम में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित तमाम विकास कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैची धाम में आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। इसके लिए उन्होंने नैनीताल जिलाधिकारी को पर्यटन विभाग के माध्यम से कैची धाम में यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चालू करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी के कोलू खेत में एक कैफे में सिलेंडर फटने से रेस्टोरेंट में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के जवानों द्वारा करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से रेस्टोरेंट के परखच्चे उड़ गए। वहीं रेस्टोरेंट में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सीमांत जिला पिथौरागढ़ में 108 एम्बुलेंस एक मरीज को भटकोड़ा से मुंशियारी अस्पताल लेकर जा रही थी। भटकोड़ा से 8 किलोमीटर आगे भगुना के पास एम्बुलेंस का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने एम्बुलेंस को पहाड़ी की तरफ सुरक्षित जगह पर मोड़ दिया और एम्बुलेंस पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे में डायरिया पीड़ित अनिता दानू, ईएमटी गौरव मर्तोलिया, एम्बुलेंस चालक करण सिंह सहित 2 अन्य महिला घायल हो गयी। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से भीड़ के नियंत्रण और यात्रियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम धामी ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ में निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे फीडबैक भी लिया। यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी और चूँकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है। केदारनाथ धाम में बीते दिन वायुसेना के चीनूक हेलीकॉप्टर से महिंद्रा थार केदारनाथ धाम पहुंचाई गई, जिसके बाद से इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर धामी सरकार पर हमला बोला और इसे रोकने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार हमेशा धार्मिक स्थलों की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम करती है। पीएम मोदी आते हैं तो गर्भगृह में चप्पलों में ही चले जाते हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस थार को लाने से स्थानीय रोजगार, जो डंडी डोली वाले लोग हैं, उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। तो ये थे आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।